सर कल होटी की क्लास हुई थी तो सर ने खुद ही सबके माइक ऑफ कर दिए थे, तो आप भी ऑफ कर दो सर ने। बड़ा अच्छा मैसेज। बदर कह रहा है मैंने भी आना है कॉल में। लिमिट पूरी है सर। तो आप मैसेजेस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप वहां पे कंसंट्रेट करें। नहीं सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली लेक्चर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो जो भी इश्यूज होंगे वो देख लेंगे। अभी जो करंटली प्रेजेंट है वो आप लेक्चर जो है वो सुन लें। विजुलाइज हो रही है आपको स्क्रीन? यस सर। ये आप पढ़ लें फिर देख लेंगे नेक्स्ट जो भी इश्यूज यस सर, हो रही है विजुलाइज। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट का ये मतलब है कि इसमें डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकट्ठे मिल के काम कर रहे होते हैं, तो हम इसे कह देते हैं कि ये एक पूरा यूनिट है। ठीक है, तो उस सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास मदरबोर्ड है, हमारे पास प्रोसेसर है, इसके अलावा चीजें। सो हम देख रहे हैं कि हमारे पास मदरबोर्ड जो है वो हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है, एक सर्किट बोर्ड है सिस्टम का। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि प्रोसेसर क्या है। तो प्रोसेसर मैंने आपसे शेयर किया था, हमारे पास एक सेंट्रल सर प्रोसेसिंग बहुत शोर आ रहा है। सर आप सबके माइक्स बंद कर दें। मैं माइक को ऑफ करता हूँ, ये दोबारा ऑन कर लेते हैं ना। सो आपको खुद माइक अपने ऑफ कर सर कोई मजा ही नहीं आ रहा, हमें बोल सकते अपने अपने सारे लगे हुए हैं। प्लीज अपने क्लास हो रही है ये मत। सर प्लीज एक माइक को रिक्वेस्ट तो ऑफ है, कर एक दें ऐप है आप। गूगल हैंगआउट के नाम से, अगर आप वो ऐप कर लें तो आप जिसके माइक ऑफ करेंगे वो आम दोबारा नहीं कर सकेगा, गूगल हैंगआउट के नाम से। यार हम कितने ऐप करेंगे यार, ये बहुत है। मैं नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व कर लूंगा। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व कर लूंगा इन चीजों को। अभी जो प्रेजेंट है वो आप अपने लेक्चर जो है वो ले लें। सो मैं भी आपसे शेयर कर रहा था कि हमारे पास जो है वो सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लाइक हमारे पास मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको प्रोसेसर बता रहा था। सो मैंने बताया कि प्रोसेसर जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है हमारे पास, ALU में और CU में। एक हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है और दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर। सो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? ये जस्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सिमिलरली मैंने आपसे शेयर किया था कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो अर्थमेटिक यूनिट अपने अर्थमेटिक काम करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन ऑपरेशंस के थ्रू जो है वो काम करता है। लॉजिक यूनिट क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक कंपैरिजन के जितने भी ऑपरेशन हो गए, ग्रेटर, इक्वल और लेस के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेसर के अंदर हमारे पास दो मेन जो है वो कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है एंड द सेकंड वन इज कंट्रोल यूनिट। फिर मैंने जो अभी आप लोगों को क्विज दिया था, असाइनमेंट क्विज दी थी, वो था मशीन साइकिल। कि मशीन में किस तरह आप इनपुट करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे डेटा जो है वो आपको आउटपुट होता है, कैसे डिस्प्ले होता है, कैसे डेटा आपका स्टोर हो जाता है। सो फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन अ प्रोसेसर रिपीट अ सेट ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशन। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर सिस्टम को देंगे तो ये 4 ऑपरेशन लाजमी होंगे, विच कंप्राइज अ मशीन साइकिल, जिसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फेचिंग, the second is decoding, the third is executing and the fourth is storing. So fetching, decoding, executing, वीडियो बंद करो।
ये चारों जो है हमारे पास मशीन साइकिल के कंपोनेंट है, ठीक है। फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग, ये चारों जो है वो आपके मशीन साइकिल के कंपोनेंट है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देंगे तो ये चार जो है आपके बेसिक ऑपरेशन ये लाजमी होंगे। पहले फेच करेगा कहाँ से, रैम से फेच कर लेगा डेटा, फिर आगे सिस्टम कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, वो उसको डिकोड करेगा, फिर ALU या को काम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो दोबारा मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये मशीन साइकिल इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको क्विज भी दे दिया। सो फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग का आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ना ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे गौर करिएगा कि द स्टेप्स इन अ मशीन साइकिल। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आप इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड से। The control unit fetches the math problem instruction and data from memory. तो बेसिकली आपने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 48 करना है। तो आपने कीबोर्ड से, न्यूमेरिक पैड से 100 मल्टीप्लाई बाय 48 कीबोर्ड से इंटर कर दिया, ठीक है। जब आपने ये मैथ का प्रॉब्लम इंटर कर दिया तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, द कंट्रोल यूनिट डिकोड द मैथ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन एंड सेंड द इंस्ट्रक्शन टू डेटा ऑफ ALU। जो सेकंड स्टेप होगा वो ये इनपुट लेके कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। कंट्रोल यूनिट कहेगा कि ये जो काम है ये बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का। तो वो ALU परफॉर्म करेगा ये कैलकुलेशन। तो ALU बेसिकली क्या करेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 48 करेगा, 4800, और वो 4800 जो है वो रिजल्ट है हमारे पास उस मैथ प्रॉब्लम का, जो दोबारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप देखें आपके मॉनिटर पे लिखा हुआ आ रहा है 4800। सो बेसिकली ये मशीन साइकिल का स्टेप है कि आप कीबोर्ड से कोई भी अपनी मैथ प्रॉब्लम इंटर कर रहे हैं। फर्दर मोर क्या हो रहा है कि वो कंट्रोल यूनिट के पास आ जाती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको फर्दर भेजता है अर्थमेटिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक यूनिट उसको मल्टीप्लाई करता है और फिर रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो कर देता है। तो ये आपको जी जी सर उस दिन आपने बताया था कि अगर कोई भी रिजल्ट हो तो हम उसको टेम्परेरी अपने रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन रजिस्टर की कैसे होगी? अब ऐसा है कि यहाँ पे ना एक हमारे पास ना सिंगल ऑपरेशन है। सिंगल ऑपरेशन ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 48 है। अगर ऐसा होता कि 100 मल्टीप्लाई बाय 48 जो ALU काम कर रहा है, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट काम भी होता कि हमने इसमें +2 भी करना है, 4800 में +2 भी करना है। जब हम वो +2 ऐड करना चाहते हैं तो हमें 4800 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता। जब 4800 को कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ता तो वो 4800 हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। ओके, सो मेमोरी क्या है, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मेमोरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में कंसिस्ट करे दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन वेटेड टू बी एग्जीक्यूटेड लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। बेसिकली इसका ये मतलब है मेमोरी का कि आपके पास आपकी आवाज सही नहीं आ रही आपके पास स्टोरिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डेटा आपको स्टोर करना पड़ता है। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज है कि मेमोरी साइजेस, ये क्वेश्चन भी किया गया था मेमोरी साइजेस का कि मेमोरी बेसिकली मेमोरी को किस तरह जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो मेमोरी को आप जो है वो 1 बाइट जो है वो 8 बिट के इक्वल होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 1 बाइट जो है वो 8 बिट के होती है, ठीक है। 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बिट्स के इक्वल होती है। 1024 बिट्स, 1024 मतलब 2 पावर 10। 1 मेगाबाइट होती है 2 पावर 20। 1 गीगाबाइट होता है 2 पावर 30, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाता है हमारे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे एनोटेट की ऑप्शन हो तो 1 बाइट 8 बिट के इक्वल होता है। 1 किलो सर ये बाइट दोबारा रिपीट कर दें। 2 की पावर, सर दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है कि 1 किलो बाइट जो है, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो 1 बाइट जो है ना वो 8 बिट के इक्वल होता है, ठीक है। 8 बिट का मतलब होता है कि 8 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। 8 बिट का मतलब है एक बाइट के अंदर 8 करेक्टर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसके अंदर 1 बिट जो है इसके अंदर 8 करेक्टर की कैपेसिटी होती है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7
और 8। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली 1 किलोबाइट जो है वो 2 की पावर 10 होती है। 1 किलोबाइट 2 की पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1024। तो इसका मतलब है 1024 कैरेक्टर जो है वो 1 किलोबाइट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली 1 मेगाबाइट है, तो 1 मेगाबाइट का मतलब ये है कि 2 पावर 20। तो आप जो है वो इतने कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। 1 किलोबाइट में इतने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। 1 गीगाबाइट जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 30 और 1 टेराबाइट जो है वो 2 की पावर 40 होता है कि आप इतने ज्यादा कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी को आप इस तरह जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई इस चीज की? यस सर। गुड। कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 0 और 1 के अलावा भी कोई ऐसा सर ये काइंडली आप बाइट का हमें बता दें कि 8 बिट में कितना कंसीडर करते हैं। एक जो बिट होती है ना, बेसिकली मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली अगर आपने अगर एक बिट में स्टोर करना है ना, एक जो बिट होती है, बिट जो है ना उसमें आप या 0 डाल सकते हैं, 0 वैल्यू, या 1 रख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है निबल। निबल में अब आपके पास ना 4 बिट्स होती हैं। इसका मतलब है कि आप जो है 4 टाइम इसका लिख सकते हैं, 0 0 1 0 ऐसा लिख सकते हैं, 1 1 0 0। ठीक है, 1 1 0 0 इस तरह के 4 बिट। फिर आपके पास आता है 1 बाइट। आपके पास आ जाता है 1 बाइट। 1 बाइट जो है ना वो हमारे पास 8 बिट के इक्वल होता है। तो 8 बिट का क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 8 0 1। तो आप क्या कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 1 4 टाइम, और जितने भी इसके कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आप 4 टाइम लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गई? यस सर। गुड सर। जी जी यस सर। गुड। सर व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वीएफएस? सर 1 बाइट वाला समझा दें, 1 बाइट वाला। ये जो 1 बाइट है ना, इसके अंदर 8 तो बिट बता रहे हैं सर। 8 बिट होते अभी हैं। 8 बिट का बाइट मतलब है निकल जाओ, निकलो बाइट से। 8 टाइम आप 0 या 8 टाइम 1 या 8 टाइम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन जो है वो आप स्टोर करा सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर। ओके सर। 8 बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह इतने बॉक्सेस इतने मिल जाएंगे। नाउ और सर 1 बिट में 4 क्या होते हैं? 1 बिट में या 1 बिट का मतलब ये है, या उसमें आप 0 रखेंगे, 1 का मतलब 1 नहीं है, या 0 रखेंगे या 1 रखेंगे। फिर हमारे पास ये आगे टाइप्स ऑफ मेमोरी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी भी है और हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये बताएगा कि ये क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग। अबे 8 चीज तो होती रहती है ना गेम के अंदर। ऐसा रहेगा तो पहले आप वॉलेटाइल का बता दें। सारे माइक म्यूट करो सर, बहुत आवाज आ रही है। करो अपने से। जी वॉलेटाइल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल के बारे में कोई बताना आपकी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है बहुत। सर वॉलेटाइल वो होती है जो सर वोलेटाइल मेमोरी जो परमानेंट बैठा है सर, इसकी आवाज आ रही है। स्टोर होता है। सर वॉलेटाइल में टेम्परेरी स्टोर होता है। गुड। और नॉन वॉलेटाइल में परमानेंट स्टोरेज होती है मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल में परमानेंट। के टाइप्स ऑफ मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो है कि जब तक उसमें करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज होगा या मैग्नेटिक चार्ज होगा तो वो करंट वो जो है डेटा को सेव रखेगा। जो ही वो चार्ज खत्म होगा डेटा लॉस हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है परमानेंट स्टोरेज है हमारे पास। परमानेंट स्टोरेज जो है वो हमारे पास होती है कि जिसमें हम बताते हैं लाइक यूएसबी या हमारे पास हार्ड ड्राइव होती है जिसमें हमारे पास डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो सीडी रोम है।
CD रोम में जो CD होती है उसमें हमारे पास जो है वो डेटा परमानेंट। काइंडली सब अपने माइक्स बंद कर दें प्लीज, देख लो जिसका होना है बंद कर दे। फर्दर तो मोर मैं आप बोल आपसे रही शेयर हैं। करूं। अच्छा, अब आप देखिएगा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारे पास रैम है। रैम हमारे पास क्या है जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप दैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू बाय द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रैम में हमारे पास कौन सी रैम है? डायनामिक रैम है हमारे पास, स्टैटिक रैम है। प्लीज माइक ऑफ कर दें। आप लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप माइक अपने ऑफ कर दें। मुझे काफी टाइम लग जाता है आपके इंडिविजुअल एक एक के माइक ऑफ करते हुए। बच्चे तो है नहीं आप लोग, खुद सुन लिया करें। सर हमारे तो बंद है। सर जी टाइप्स ऑफ रैम रिपीट कर रहे हैं सर जी। मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास रैम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनामिक रैम होती है। दोनों में क्या फर्क होता है? एक में जो है जो ही आप करंट उससे डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, डायनामिक रैम है कि थोड़ी देर के लिए आपके पास 5 मिनट 5-10 सेकंड तक आपके पास उसके अंदर डेटा रहता है, तब तक अगर करंट दोबारा उसको मिल जाए तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो हमारे पास हैं, रैम, डी रैम और एस रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो मेमोरी मॉड्यूल, ये जो अब आपको स्क्रीन में रैम नजर आ रही है, ये बेसिकली रैम है, इसको हम रैम कहते हैं। फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मेमोरी में कैशे मेमोरी है। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारे पास कैशे मेमोरी है जो हेल्प करती है इसको स्पीड अप करने के लिए प्रोसेसर को, बिकॉज इट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो कैशे मेमोरी में वो डेटा आता है जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। जैसे सर ये कोई बच्चे रो रहे हैं। क्या बच्चे रो रहे हैं यार? सर इन बच्चों को चुप करा दें सर, इनको कहें माइक ऑफ करने के लिए। तेरे हाथ में चल गया। मैं देख लेता इन बच्चों को मारे नहीं। बच्चों को मार रहे हैं सर। सर ये गर्ल्स वाली साइड से कुछ बच्चे रो रहे हैं। सर ये इन्होंने YouTube वीडियो से ये खोल कर क्या होता है, इनके पास बच्चे कोई नहीं। बच्चे हैं यार, बच्चा हैरेसमेंट हो रही। अच्छा, नहीं नहीं, ये घरेलू झगड़े हैं मेरे ख्याल में, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, ऐसा है आप कि चुप रहे सब। हाँ, ऐसा है कि आप लोगों से मैंने शेयर किया सर है काइंडली अपना नाम चेंज करो यार, क्या नहीं यार लिखो तुम, मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो तुम, अपना नाम लिखो। मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि लॉकडाउन जब के बड़े आपको बुरे बातें असरात करनी है आप बाद में टाइम ले लिया करें, उसमें बातें कर लिया करें, कुछ पढ़ लें, आप लोगों को ही फायदा हो जाएगा। पेपर में आप लोग फेल हो जाएंगे। सर आप बोल ही जाए, छोड़े उनको। सर आपसे एक बात करनी थी सर। जी कर लें। सर वो मैंने असाइनमेंट में सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, तो ये असाइनमेंट सेंड नहीं हो रही। मैं नमाज के लिए गया था, उसके बाद मैंने आके ज्वाइन किया क्लास को, तो क्लास भी ज्वाइन नहीं हो रही थी। तो काफी देर के बाद अब क्लास ज्वाइन हुई है, तो अब असाइनमेंट सेंड नहीं हो रही। डॉक्टर इमरान साहब से रब्ता करें आप, डॉक्टर इमरान में गूगल क्लास सर प्लीज गूगल आप क्लासरूम में आप अपलोड कर सकते हैं जी, वहाँ पे अभी आपके पास टाइम है। व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मैंने डेडलाइन दी थी, वो हो चुकी है। तो जिन्होंने व्हाट्सएप पे कर दिया वो दोबारा तो ना करें ना क्लासरूम पे। नहीं पढ़ा हाँ, तू देखिए अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, जब मैंने आपको वहाँ पे ऑप्शन ही आपकी खत्म कर दी। सर हमने तो दोनों जगह पे कर दी थी, व्हाट्सएप पे भी और गूगल क्लासरूम में भी। हाँ चलो गुड है। चले अब मेरे पास ऑप्शन भी आ गया है, अब मैं आपको म्यूट कर सकता हूँ इसलिए। अब बोल के दिखाएं आप लोग। गुड, ये अच्छी ऑप्शन है जी।
अब आप आराम से 2-4 मिनट 5 मिनट पढ़ सकते हैं। हेलो। सो मैं आपको अब रिपीट कर देता हूँ। सर जी बात तो सुनिए। म्यूट ऑन। अब मैंने आपको स्क्रीन शेयर करनी है जी। स्क्रीन शेयर होगी। सर आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? स्क्रीन शेयर हो रही है, आपसे ये बता दें मुझे। यस सर। यस सर। जी सर हो रही है। गुड गुड। सर ये आपने ऑफ कर दी तो ये दोबारा हम कैसे बोल रहे हैं? मैं दोबारा म्यूट कर दूंगा, वो मैंने म्यूट ऑफ किया था। द सिस्टम यूनिट मैंने आपसे शेयर किया है। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट बेसिकली एक केस है जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मदरबोर्ड, जी सर। प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव। ये सारे जी हमारे सर। हाँ, ये सारे हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। फिर मैंने आपसे मदरबोर्ड शेयर कर दिया, प्रोसेसर, प्रोसेसर की टाइप्स शेयर की, कंट्रोल यूनिट और ALU। इसके अलावा फिर मैंने आपसे मशीन साइकिल शेयर किया कि 4 बेसिक ऑपरेशन है, जी फेचिंग, सर समझ आ रही है मैं। एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग। आफ्टर दैट मैंने आपसे जो है वो एग्जांपल शेयर की जिसमें मैंने आपसे यूजर से इनपुट ली, फिर मैंने आपको कंट्रोल यूनिट से ALU की तरफ भेजा, ALU ने कैलकुलेशन करके स्क्रीन पे शो कर दी। ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। फर्दर मोर मेमोरी की डेफिनेशन बता दी, मेमोरी की 2 टाइप्स बताई मैंने आपको, मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है, मेमोरी के साइजेस क्या होते हैं, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया। और इसके बाद जो है वो मेमोरी के मॉड्यूल्स में मैंने आपको बताया कैशे मेमोरी क्या है। कैशे मेमोरी हेल्प करती है ताकि प्रोसेसेस की स्पीड अप हो जाए। तो जो फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन, वो हम कैशे में स्टोर कर लेते हैं। एग्जांपल मैं इसके दे देता सर हूँ इसके बाद काइंडली DDR के बारे में बता देना इसके बाद। सर आप 2 मिनट वेट करें, मैं जरा सर नमाज पढ़ के आ जाऊँ। सर भूख लग रही है मुझे। इसके बाद मैंने आपसे जो है वो कैशे मेमोरी के बारे में मैंने आपसे शेयर कर दिया कि कैशे मेमोरी क्या होती है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, आप बार बार अगर फेसबुक को गूगल पे सर्च करें, जो भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब उसको सर्च करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको विद इन नो टाइम आपको जो है वो रिस्पॉन्ड कर देती है। और नीचे उस लिंक के लिखा भी होता है कैशेड। दिस मीन दैट कि आप जो चीज़ बहुत दफ़ा सर्च करते हैं ना, तो वो आपके लोकल सर्वर पे आ जाती है, ठीक है, ताकि आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, ठीक है। सो ये हमारी कैशे मेमोरी है। फर्दर मोर मैंने अब मेमोरी में टाइप्स ऑफ मेमोरी में रैम बता दी थी, अब मैं आपको रोम बता रहा हूँ, रीड ओनली मेमोरी। ये रोम जो है नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट यहाँ पे डेटा हमारे पास स्टोर होता है। In addition to computer, many devices contain ROM chips. For example, ROM chip printer contain data for phones, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी में हमारे पास परमानेंट डेटा जो है वो स्टोर है। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, जो USB मेमोरी जैसे आपके पास है, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट पे जो लगती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रेजेबल प्रोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल का मतलब है कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे DVD रोम है, एक दफा आपने उसको राइट कर लिया, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिकली EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि हम USB में डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमने देख लिया है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स है कि आप एक्सटर्नली, हाँ, आप एक्सटर्नली कौन कौन सी चीजें जो है वो अपने सिस्टम्स के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने एक्सपेंशन बसेस पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हम तो एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, एक सॉकेट है मदरबोर्ड की जो अडॉप्टर कार्ड आपकी लगा लेती है, जो एक्सपेंशन स्लॉट। फिर इस तरह आपके पास अडॉप्टर कार्ड है, अडॉप्टर कार्ड एक्सपेंशन कार्ड होता है, जो हमारे पास सर्किट बोर्ड होती है, ठीक है। ये चीजें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इंटरनली जो है वो
जो सिस्टम यूनिट है उसके इंटरनल में क्या क्या चीजें होती हैं, इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। ठीक है, अडॉप्टर कार्ड हो गया हमारे पास, ये हमारे पास अडॉप्टर कार्ड जो है वो पंच कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मेमोरी विच कैन इजीली इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यूएसबी पोर्ट जो है, मेमोरी कार्ड इज रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। ठीक है, नो बिगर देन 1.5 इन हाइट और विड्थ इंचेस में, दैट कैन यू इंसर्ट रिमूव अ स्लॉट इन अ पर्सनल गेम कंसोल मोबाइल डिवाइस, इसमें आप यूज कर सकते हैं। ये सारी मेमोरीज है, ये आपको बताया जा रहा है। ये देखें हमारे पास ये जो है हमारा DSLR है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी लगी हुई है, यूएसबी है, ये कार्ड है, ये सारी हमारे पास रिमूवेबल मेमोरीज होती है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, एक दो के बारे में पता होना चाहिए। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इथरनेट अडॉप्टर जहाँ पे लगते हैं इंटरनेट के लिए, इसके अलावा कौन कौन सी पोर्ट होती हैं, यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, पैराफेरल डिवाइसेस जो आप अटैच करते हैं उन पोर्ट्स के अंदर, ये सारी पोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए। पोर्ट इज द पॉइंट इन विच पैराफेरल अटैच। ठीक है, कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर जॉइन अ केबल और पोर्ट। कनेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास यूएसबी माउस है तो आपने यूएसबी पोर्ट पे लगा दिया। ठीक है, तो वो बेसिकली कनेक्टर था जिसने क्या किया, माउस को अटैच कर दिया। तो ये जितने भी कनेक्टर्स हैं ये आपको स्क्रीन की जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, केसिंग की बैक साइड है और फ्रंट साइड है, इस पे ये जितने भी होल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कनेक्टर्स लगते हैं। यहाँ पे आपके माउस जो है वो लग जाएंगे। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। अगर आप देख रहे हो तो टेक्स्ट प्लेस पॉइंटर, ये एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैं स्पॉट दे रहा हूँ, ये आपको में भी नजर आ रहा हो, ये वाला एरिया। सर ये कलरफुल जो होल्स हैं, ग्रीन ब्राउन जी जी, ब्लू, ये सब कनेक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास माउसेज हैं। गुड यार, मैं भी बोर हो सर गया। ये वॉइस कट के आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है ऐसी क्या? नहीं नहीं, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो मुझे, हाँ, माइक में मैं पहले खुद सुन के फिर आपको कहता हूँ। बहुत कट रही है। सर ये किसी बदतमीज ने अपने को ये सब ये बीच में कोई और वॉइसेस आ रही हैं। ठीक, सो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो, ये केसिंग की बैक साइड पे ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये हमारे पास। हाँ जी जी सर प्लीज थोड़ी सी स्पीड स्लो रखिए, क्योंकि साथ साथ नोट डाउन करें तो वो फिर स्लिप हो जाती हैं चीजें। जी जी। अच्छा, ये मैं आपको ना जर्नल चीजें बता रहा हूँ, कुछ ना जर्नल चीजें बता रहा हूँ, जो आप ज्यादा लिखने से ज्यादा ये है कि आप विजुलाइज करें चीजों को। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये स्लाइड्स मैं अपलोड भी कर दूंगा ना आफ्टर द लेक्चर। आप ओके इम्पोर्टेंट ये सर, है कि, श्योर, हाँ, थैंक इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये, हाँ, जो मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसमें जो मैं आपको ये सिस्टम दिखा रहा हूँ, आप इसमें समझे ना कि ये क्या क्या चीजें हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे ना। ने अपना माइक ऑन किया हुआ है। ठीक है, सो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि ये आप देखें हमारे पास ये माउस और कीबोर्ड की जगह है, सबसे ऊपर जो है ना, ये हमारे पास सबसे ऊपर जो हमारे पास ये कनेक्ट पोर्ट है, इस कनेक्टर में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको, ये इस केस को चलाने के लिए, सीपीयू को चलाने के लिए। फिर जो ऊपर वाली दो पोर्ट्स हैं, एक पे हमारे पास माउस है, एक में हमारे पास कीबोर्ड है, देन हमारे पास माइक्रोफोन और हेड फ्री जो अटैच करते हैं वो यहाँ पे लगा लेंगे। फिर हम मॉनिटर को अटैच करते हैं थ्रू मीडिया केबल, जो हमारे पास ये ब्लू नजर आ रहा है, 9 पोर्ट्स होती हैं। फर्दर मोर हमारे पास ये यूएसबी पोर्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ये इथरनेट अडॉप्टर की पोर्ट है। ये सारी पोर्ट जो हैं इनको हम कहते हैं कि इसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो हमारे पास यूएसबी वगैरह पोर्ट कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल पैराफेरल डिवाइसेस को ना।
तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप जब सिस्टम यूज करें आपको कोई इशू ना हो। फर्दर मोर शायद यहीं तक आपकी स्लाइड्स थी। स्क्रीन नजर आ रही है ना जी आपको? हाँ, यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट्स है। तो मैंने आपको बताया कि यूएसबी पोर्ट्स कितनी होती हैं। यूएसबी पोर्ट जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट यूएसबी पोर्ट शॉर्ट फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस कैन connect up to 127 different peripheral together with a single connector। एक सिंगल कनेक्टर के साथ आप 127 पेराफेरल डिवाइसेस एक साथ लगा सकते हैं जी। डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू अ यूएसबी पोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीजें आप यूएसबी पोर्ट पे लगा सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल? अपना माउस, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, स्पीकर, पोर्टेबल मीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिन्हें पीडीए कहते हैं, गेम कंसोल्स, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, ये सारे आप जो है वो यूएसबी पोर्ट्स पे लगा। इसके अलावा फायर वायर पोर्ट्स होते हैं। फायर वायर पोर्ट्स क्या है हमारे पास? जो वीसीआर वगैरह इनके लिए हम लगा रहे हैं। ब्लूटूथ पोर्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ नहीं होती हमारी, ब्लूटूथ की डिवाइसेस हैं, ये वायरलेस पोर्ट्स होती हैं। ये वायरलेस पोर्ट क्या करती हैं? ये हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है मोस्टली। सर फायरवर्क्स बता दें। सॉरी सर, फायरवर्क्स जो डिवाइस है ना वो बता दें। हाँ जी, ये मैं फायरवायर के बारे में बता रहा था। फायरवायर कौन सी पोर्ट्स होती हैं? ये यूएसबी पोर्ट की तरह ही होती हैं। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, स्पीड अप करने के लिए। जिसमें हमारे पास डिजिटल वीसीआर हैं तो वो भी हमारे पास अटैच हो सकते हैं। कलर प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरास, डीवीडी ड्राइवर्स, ठीक है, ये सारे फायरवायर पोर्ट्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ब्लूटूथ पोर्ट्स हैं जो हमारे पास रेडियो वेव से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, बिटवीन द डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ पोर्ट कौन सी होती है? ये ब्लूटूथ डिवाइस है, ये हम लगा लेते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में। इसी तरह IRDA पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये इंफ्रारेड के पोर्ट्स हैं। जिस तरह ब्लूटूथ हमारे पास रेडियो वेव यूज करता है, इस तरह ये इंफ्रारेड सिग्नल यूज करता है जो कीबोर्ड और माउस को आपस में कनेक्ट करते हैं। वायरलेस सर ये माउस किसका एब्रीविएशन है? सर ये एब्रीविएशन किसका है? ये हमारे पास IRDA पोर्ट एग्जैक्टली तो मैं एक मिनट इसको देख के बता देता हूँ, ये मेरे माइंड में भी नहीं है अभी कि IDR पोर्ट है। ये बेसिकली हमारे पास एक जैसे वायरलेस माउसेस नहीं होते, वायरलेस माउस इनका एक आप यूएसबी में लगा देते हैं, एक आप यूएसबी में लगा देते हैं और दूसरा जो है वो आप जो है वो दूसरा आप डिफरेंट जगह पे बैठ के माउस को यूज कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि IRD पोर्ट सर प्लीज आप ये नोट्स भी हमारे सीआर को PDF कर दें, हम उनसे ले लेंगे। इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन। हाँ, तो अब इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन तो मैंने आपसे शेयर कर दिया ना कि बेसिकली ये क्या करता है कि इंफ्रारेड सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। तो मोस्टली मैंने आपसे शेयर किया ना कि हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउसेस होते हैं। तो क्या करते हैं हम वो पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं, फिर माउस हम डिफरेंट जगह पे बैठ के विदाउट वायर जो है वो उसको डेटा पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। मेरे पास भी जो है वो वायरलेस माउस है। तो मोस्टली ये क्या करते हैं इंफ्रारेड सिग्नल यूज करते हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स नहीं होते, आप दूर बैठ के अपने टीवी को यूज कर रहे होते हैं, अपनी LCD LEDs को यूज कर रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है उसके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। वो इंफ्रारेड सिग्नल जो रेड कलर के जो एक वेव्स होती हैं रेड कलर की जो आपको विजुअलाइज हो रही होती हैं, ठीक है, नजर आ रही होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक इंफ्रारेड रे होती है जिसके थ्रू आप इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू अपने जो है वो टीवी के जो है वो चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, आवाज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। सो IRDA क्या होता है जी? सर ये भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है IRDA। ऑब्वियसली हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं ना, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे।
ठीक हो गया सर। पहले जमाने में आपको पता है ब्लूटूथ से पहले हमारे पास हमारे मोबाइल फोन में क्या होता था? हैव यू एन आइडिया? नो सर। हाँ, तो ब्लूटूथ से पहले हमारे पास इंफ्रारेड की ऑप्शन होती थी कि जिसके थ्रू हम दो मोबाइल में अगर डेटा एक दूसरे ट्रांसफर करना है तो हम थ्रू इंफ्रारेड रेज करते होते थे। ठीक है, जैसे हम सर व्हाट इज पीडीए? जी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जी, पीडीए पर्सनल वो डिजिटल कैसे है सर जी? जी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं। आजकल आप देखते होंगे आपके घरों के बाहर जो है वो जो मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर को जो है वो मेजर करने के लिए आते हैं, तो उनके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आपको हेल्प Yes, आउट sir. करते हैं। हाँ, जो आपको हेल्प आउट करते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है, असिस्टेंट है ना आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। आपका पर्सनल जो असिस्टेंट है जो क्या करता है, आपको आपके काम में हेल्प आउट करता है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास ये IRDA पोर्ट्स हैं, आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें बहुत पुराना सा फोन है, मैं आपको बता रहा था ना, इसमें अब क्या है, इंफ्रारेड की ऑप्शन है। तो ये इंफ्रारेड के थ्रू क्या कर रहा है, डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। सिमिलरली आपके जो डिफरेंट हमारे पास ये क्या कहते हैं रिमोट होते हैं, ये डिफरेंट रिमोट्स जो हैं हमारे पास, जैसे मेरा एसी के हमारे पास रिमोट होते हैं, ये हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास टीवी LCD के रिमोट्स होते हैं। इनमें हमारे पास इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं, जिससे हम चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करते हैं। फिर मैंने आपसे शेयर किया था बसेज हमारे पास क्या होती हैं, 3 तरह की बसेज होती हैं। कौन सी होती हैं जी, शेयर कीजिएगा मुझसे, कौन सी बसेज होती हैं 3? सर डेटा बस, एड्रेस डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, एक्सपेंशन बस। ठीक है, हाँ, ये बसेज एक्सपेंशन बस। परफेक्ट जी, गुड। ये हमारे पास बसेज होती हैं जो मैंने आपसे शेयर की थी। तो बसेज बेसिकली, Yes, sir. हाँ, इस एग्जांपल को कौन समझाएगा, ये एग्जांपल क्या बता रही है? ये रेस लगी हुई है सर ट्रांसपोर्ट होती है, रेस है ये पबजी वाली कार। ये रेस लगी हुई है सर, यार रेस लगी हुई है। हाँ, Core i7 में 8 रजिस्टर्स होते हैं। तो ये बता रहा है कि Core i7 कितना स्पीड अप होता है, कितनी जल्दी जो है वो मेन मेमोरी से डेटा लेके आता है। इस पे फिर सारी लैम्बोर्गिनी है सर जी, देखे फरारी कारें हैं सारी। ये बेसिकली बताया ये जा रहा है कि Core i7 इतना फास्ट प्रोसेसर है कि इसमें एट अ टाइम 8 रजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं, और एट अ टाइम हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही होती है, और वापस ये बेसिकली प्रोसेसर के पास एड्रेसेस लेके जा रहा है ये थ्रू कार, और इन रैम से एड्रेस लेके वापस जाएगा। सर ये जो फिर क्या नाम है Core i7, इसमें PUBG सही चलती है सर? जी बिल्कुल, बहुत तेज चलेगी इसमें। अच्छा हाँ, मुझे 5 मिनट दे दें, जब मैं इसको कंक्लूड कर लूंगा फिर हम गप लगा लेंगे। अभी हम देख लें पार्ट्स ऑफ बसेज में डेटा बस, एड्रेस बस, ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हाँ, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। अब आपकी जो भी इश्यूज है ना, आप मुझे 1 बाय 1 बता दें, इंस्टेड ऑफ कि मेरी बीवी भाग गई है या मुझे नमाज के लिए जाना है। तो आपने कहा था कि मैं पेपर बैठ कर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, काइंडली वेट कर सकते हैं ना। सर जी 11 लट्टू को नहीं मैंने की करूं सर, काइंडली पेपर बैठ कर डिस्कस कर दें। वो पेपर का जब कुछ हमें आइडिया मिलेगा कि पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, देन जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। सबमिट होंगे, डायरेक्ट फाइनल होंगे। क्विज वाली कुछ कर सर ये जो आपने अपनी डीपी लगाई है, तो कौन से जमाने में किया सर? मैं खुद नहीं देखी। करो यार, साल कौन लग रहे वैसे सर, मुझे कर सकते हैं तब की तस्वीर है सर जी, आप सर यंग लग रहे हैं बिल्कुल सर जी। ऑनलाइन बेस पे अगर क्लास तो तोड़ गया सर। आप बुड्ढों के स्पोर्ट है कोई नहीं सर, ये सीआर के पोस्ट से भी ऑनलाइन ही होंगे। सर क्विज कब चेक होगा? पक्की पिलाओ यार, अराउंड 2 घंटे की गन जी। क्विज वाली प्लीज चेक कर दें। हाजिया तो स्लीप पर लगते हैं, हाजिया तो बंदा बन हाजिया।
कब चेक होगा? बहुत अच्छा है सर जी, लगा हुआ है। क्या जी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? चलिए क्लास होगी, लीव कर सकते हैं। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है सर वो ये आप रीड किस कर पे सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, असाइनमेंट क्विज नहीं सबमिट कराया, तो आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर लें, आई विल हियर टू आंसर। एक क्वेश्चन आज वाला ये जो आपका लैपटॉप या पीसी है कौन सा दिया था आपने? सर एक क्वेश्चन है लेकिन वो सिलेबस से सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जी अच्छा फिर क्यों सर पूछ काइंडली रहे ये हैं? बता दें कि डायरेक्ट फाइनल्स होंगे या मिड्स भी होंगे? अभी तक इसमें डिस्कशन जारी है, कुछ डायरेक्ट फाइनलाइज होगा तो मैं आपसे वेरी जरूर गुड शेयर क्वेश्चन करूंगा। एंड द आंसर इज यस। सर सुनने सही है, में थैंक आ यू रहा है सर। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो रही हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास सर ये क्लासेस बाकी बैन हो यूनिवर्सिटियों की रही तो है सर। ऑनलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारे सारे स्टाफ बहुत अच्छे सारे हैं। जी मेहरबानी बच्चों करें ऐसा यार, नहीं है, बंद हाँ करा। ये सारी फेक न्यूज़ हैं। कल परसों मेरी डीन से बात हो रही थी आपके, तो वो कह रहे थे कि आपकी क्लासेस प्रॉपर होंगी, प्रॉपर आपकी क्लासेस होंगी और ये एंड नहीं होंगी जी। तो आप इनको काइंडली सीरियस लें, अपने असाइनमेंट क्विज़ेस लें सर ताकि ये आप लोगों के अच्छे ग्रेड हैं। मिड होंगे या डायरेक्ट फाइनल होंगे? अभी अभी ये फाइनलाइज नहीं सर ये हुआ कि मिड्स आपकी होंगे डायरेक्ट? सर इसको सीरियस ये लेने के हमारी लिए छोटी पहले छोटी सीरियस तो नहीं होना निकलने पड़ेगा ना, वाली ना। सीरियस हो इतने ही नहीं है लेक्चर के दौरान। ये तो होगा। कौन सीरियस हाँ नहीं? ये तो होगा। सर ये सारी लड़कियां मछलियां बिक रही हैं सर। अजी वो अली परसों भाई जो है किधर है ईद, आज? वो सर जी रो रही थी, उसके पीछे बच्चे रो रहे थे उसके सर जी। किसके बच्चे रो रहे हैं जी? बच्चे थे क्या रो रहे हैं? सर चैट में कोई आलू बेच रहा है, कोई अंडे बेच रहा है, पता ही नहीं चलता क्या हो। देखें चैट हाँ में सर जी हाजी हाजी बोल रहे हैं सर को। ये बेसिकली अपना यार फ्यूचर सर मेरी डिसाइड कर चैट रहे ही हैं। म्यूट कर दी है सर। ये बेसिकली जो है वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कि अगर उन्हें आलू बेचने हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, यू आर राइट। ऐसा नहीं है कि हमने काइंडली आज का लेक्चर सेंड कर दें। सर ये जो ऐसा नहीं लेक्चर है हुआ कि ये सर क्या कितनी कहते थे क्लासेस करते इसमें हैं? आपने परमानेंटली ऑनलाइन लेक्चर चुप लेने, करो मैं क्लास में भी आ जाऊंगा आपके, ठीक है। हाँ तो आप लोगों की असाइनमेंट क्विज़ेस ऑन टाइम होनी चाहिए ताकि आप लोग अच्छे ग्रेड ले सकें जी। असाइनमेंट कौन सी है? जी ये कितनी क्लासेस ज्वाइन हुई हैं इस लेक्चर सर में? क्विज कौन सा दिया था आपने? जी क्विज मैंने आज आपको ये दिया सर था जो क्विज भी नहीं। 12 से 1 बजे का टाइम दिया था, मशीन साइकिल, जिसमें मैंने आपको कहा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और एग्जांपल आप उसको लिख लें। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया और टाइम नहीं सर, आपने वो असाइनमेंट दी थी ना, क्विज कौन सा दिया? क्विज देखने आ रहा है। सर काइंडली एक दफा सारी चैट लाजमी। अच्छा आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लीज ये काम थोड़ी देर म्यूट करें। कैंडिस को बता दें। क्लास नहीं ले सके। सर जी आपको एक और मसला तो साथ एक मिनट वन थिंग पहले आप मोबाइल पे मेरी आपकी बात आवाज सुन नहीं लें कि आती। आप लोग मुझे काइंडली पर्सनल मैसेज ना किया करें। आप लोग टोटल जो स्टूडेंट मेरे पास हैं वो 300 से भी ज्यादा हैं। तो अगर आप जो है वो इंडिविजुअल मुझे सर टोटल 120 स्टूडेंट हैं हम लोग। हाँ तो ये मेरे पास ना डेली आपके 80-100 मैसेजेस आए होते हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं इंडिविजुअली आप सबको रिस्पॉन्स कर सकूं। तो काइंडली आप जो है वो आपने सीआर से रजू किया करें। एक सीआर मुझे
काइंडली थोड़ा सब्र कर इसका लें बता आप। दें। यानी ये बंद कर दे यार क्या सर जी सारा सीआर सर जेड नाल दे लोग देख रहे हैं तो हाँ अभी मैं आपको निकम्मा है को कटो। अभी मैं आपकी जो है वो आपको एक असाइनमेंट में आपको अपलोड करके दे रहा हूँ कि जो हमने अभी करंट लेक्चर पढ़ा इससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। नो मोर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे क्वारंटीन। अल्लाह हाफिज। हाँ जी सब्जेक्ट करवानी है। हाँ